मुझे लगता है कि जितना 10 साल में जम्मू को लूटा गया है, मुझे लगता है इतना कभी पहले लूटा नहीं होगा। यदि कोई बात सुनता हो, मैंने कहता हूँ कि ना कोई श्रीनगर में पीडीपी को वोट डाले, जम्मू में बीजेपी को नहीं होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निखिल मगोत्रा और आप जुड़ चुके हैं जेके रूट लाइन के साथ। इलेक्शन का दौर, सभी जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर किसी को यही है कि उनका कैंडिडेट जो है वो एमएलए बन के आए। हर पार्टी के लोग जो हैं दम लगा रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जो है वही जम्मू से या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो एमएलए बन के आए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगरोटा ब्लॉक एनसी के प्रेसिडेंट थोलूराम जी। इनसे बात करेंगे। आज काफ़ी बड़ी रैली जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा निकाली गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी जो लोग हैं वो उनके साथ थे। ये भी गए थे। इनसे जानेंगे कि किस तरह का प्यार जो है लोगों से मिल रहा है और क्या लगता है कि किस तरफ का पलड़ा जो है वो भारी है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत। मैं पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आपके जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से जो ब्लॉक प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है, मैं अपनी हाई कमांड का वारी हूं कि मुझे नगरोटा में और डंसाल में मैं 2 ब्लॉक में गया हूं और मुझे लगता है कि मेरा दिल खुश हो गया कि मेरा जितने भी मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी हैं उन्हें भी मेरे पे भरपूर भरोसा किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बन पाऊं, लेकिन मैं शुक्रिया करता हूं अपने हाई कमांड का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का और फारूक साहब का और उमर साहब का और जो भी मेरे सीनियर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि मुझे भी उन्होंने इस लायक समझा। मैं एक छोटा कार्यकर्ता था और मैं इस लायक समझा, मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया। और मैं आगे जाकर लोगों का शुक्रिया करता हूं, अपने ब्लॉक के लोगों का, कि कहीं भी जिस पंचायत में भी गया हूं अपने ब्लॉक में, जो मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूं, मुझे ब्लॉक से इतनी मुझे लोगों का सहयोग मिला है कि मैं सोच नहीं सकता था। मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया करना चाहता हूं। जो मेरी आवाम है मेरे नगरोटा ब्लॉक की, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं और उनके पैरों को नमन करता हूं कि ऐसे ही मुझ पे भरोसा बनाए रखें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और मैं नगरोटा को छोड़कर डीडीसी हमारी है शमीम बेगम जी, उनके साथ चेयरमैन है हमारे रहमत अली जी, उनके साथ मैं गया हूँ डंसाल। मुझे ज़्यादा प्यार डंसाल के लोगों का भी मिला है, उन्होंने भी मेरी मान सम्मान किया है। मैं सोचता हूँ कि जहाँ जाता हूँ तो लोग मेरी बात सुनने के लिए बेताब रहते हैं, उनके मेरी बात पे सुनते हैं गौर से। मैं उनका भी तहे दिल से डंसाल ब्लॉक के लोगों का भी शुक्रिया करता हूं, दिल से तहे दिल से। उनको भी अपने तरफ से उनके चरणों को नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि जहां भी जाता हूं लोग मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का और मेरी बात को सुनते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को, जो भी मेरे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, क्या पलवाल ब्लॉक है, क्या अपने मथवार है, क्या डंसाल है, क्या नगरोटा है, मैं सबका वारी हूँ। और आपके कैमरे के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं अपने हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी थी, मैं 14 तक बिजी रहा घर में और हमें टिकट ही बाद में अनाउंस हुई और मैं अपने घर में ही बिजी था। लेकिन 15 को मैं अपने कैंपेन में निकला था और आज 29 हो गई। 14 दिन मैंने दिन रात लगाए हैं अपनी पार्टी के लिए। हर कोई आदमी अपनी पार्टी के लिए लगाता है और मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी अपनी भरपूर मेहनत की है और लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। मैं आज इतना खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकता। 10 साल बाद लोगों को मौका मिल रहा है अपना प्रत्याशी चुनने का और 370 हटने के बाद क्या नया लग रहा है? आज मुझे यही लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पुरानी सरकार आनी चाहिए जी। कि बीजेपी की जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ खोखले वायदे किए हैं, लोगों को ज़्यादा साइबर कप के चक्कर लगाए हैं। क्या हमारे बुजुर्ग हैं, क्या हमारे बच्चे हैं, उनसे साथ विश्वासघात किया है। उनको कहीं भी उनको रियायत नहीं मिली। एक मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं कि अंकल जी, बच्चे बोलते हैं अंकल जी हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है।
हम इतने चक्कर लगा दिए। मैं बोलता हूँ एक इन्होंने रखा है कि 1 महीने के बाद आपको वो क्या बोले सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप साइबर कैफे में डालिए। जी जब वो किसी बच्चे को जरूरत है कि उसको मानिए आप 1 तारीख को आपने ऑनलाइन किया, जी बच्चे का पेपर है 10 तारीख को, जी जब वो दफ्तर में जाता है तो साइबर कैफ जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको गाइडलाइन है, जी वो बोलते हैं कि भाई आपका 8 दिन हुआ ऑनलाइन हुआ किया हुआ डॉक्यूमेंट है, अभी आपको 20 दिन और इंतजार करना पड़ता है। और जो बच्चा है उसका मनोबल टूट जाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो हमारा बच्चा है वो ही देश का भविष्य है, कि बच्चे को अगर हम ऐसी बात बताएं कि बच्चा एक फूल की तरह होता है, उसका जो है दिल टूटता है, वो आकर मुझे बोलता है अंकल जी क्या करूं। मैं भी अपनी तरफ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कई मजारे हमारे मुलाजिम हैं वो हमारी बात सुनते हैं, हमें जाते हैं जब पटवारी हो, हमारा तहसीलदार हो नगरोटा में जाके हमारे पुलिस स्टेशन के हैं किसी बच्चे को कलेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं बोलता हूँ वो लोग आज भी हमारी मदद करते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो आज भी हमारी बात सुनते हैं। जो हम बड़े लोग हैं सियाने लोग हैं, जब भी जाते हैं किसी बच्चे के साथ चले जाते हैं हमारी बात को सुनते हैं। इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर जो है उसे लोग स्पीडोमीटर के नाम से अब जानने शुरू कर गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक बिल जो है लोगों का कभी 300 रुपये आता था और लोगों को अभी लगता है कि जब ये स्पीड जो है स्मार्ट मीटर लग जाएंगे उसके बाद बिल जो है उनका बढ़ जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैं बिजली की बात करूँगा आपके साथ कि 74 में बिजली लगी थी। मेरे अपने गांव की बात करूँगा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान हूँ, पूरी उम्र लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कैसे खेती चलानी है, कैसे काम करना, गरीब का कैसे चूल्हा जलता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो बिल थे वो ठीक थे, अब जब का ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया है, स्पीड मीटर जो आए हैं, हमारे जो बिजली है उसका कोई संविधान नहीं है। हवा कभी तभी बार में होती है, 20 किलोमीटर हवा होती है तो पहले ही हमारी बिजली ठप हो जाती है। तो मैं आपके कैमरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1974 की बिजली लगी हुई, वो ही तारा वो ही टेढ़े खंभे आज तक भी ऐसे पड़े हैं। आज तक भी मेरा कुआरा है, मेरी दमोनी है, मेरा नाड़का है, जहाँ जो मेरी बाड़े हैं, दमोनी है, सनन पैड़ा है, खुडुए हैं, मैं क्या बताऊँ, हमारा तरंगाड़ा है, हमारे ऐसे ऐसे मेरे मुश्किल जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ जो लोग हैं 15-15 दिन बिजली के बिना बेताब रहते हैं। और इतना लंबी चौड़ी जो उनको बिजली वालों को जो लाइनमैन है उनको बिजली के लिए लगाया गया है कि 3-3 4-4 पंचायतें एक लाइनमैन को दी है। जो भर्ती करने के लिए सरकार के जो फिल करनी थी नौकरियां वो फिल नहीं की। जो बेचारे लगाए हुए हैं, जो एक पुराना मुलाजिम है वो कहाँ कहाँ जाए, उसको तो पता ही नहीं चलता भाई करूँ क्या। तो जो डेली बिजली लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं तो बोलते हैं यार हमें 7,000 या 6,000 मिलता है, हम कहाँ जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, वो भी हमें 6 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, तो हम करें तो करें क्या। हमारे पास जाने के लिए रात को कौन जाएगा, हमारे पास मोटरसाइकिल में डालने के लिए तेल नहीं है, क्या करें। तो उस वक्त मुझे लगता है को आज भी हम बिजली पानी के बिना बेताब ही है। पानी देते थे पहले, हमने पुराने कुएं भी बंद कर लिए कि हमें लगा कि हमें पानी आ गया, हमारे पाइपें लग गई, हमारे खंभे पे बिजली लग गई। हमने जो मिट्टी का तेल है वो भी हमें सरकार ने बंद कर दिया, नहीं तो पहले हमें मिट्टी का तेल भी मिलता था, उस पर हम दीवा भी जलाते थे। आज वो दीवे दावे वाला काम भी ख़त्म हो गया। जब रात पड़ती है बिजली नहीं आती है तो बच्चे चलाने लगते हैं। अंधेरे में ना कोई रोटी बना सकता है, ना कई लोगों को हमारे गाँव में सांप काट गए। कैसे गए अंधेरे में, कोई हमारे में चार द्वारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंधेरा है, जंगल झाड़ है, तो इसलिए नहीं कोई रोड़े हैं ना कुछ है। इसलिए क्या होता है कि जो वो अंधेरा होता है जब बच्चे कोई बाहर आ जाते हैं तो उनको सांप भी काटते हैं, बड़ी मुश्किल है। हमें नया वाला एक चीज़ मिली है, वो है नेशनल हाईवे रोड। वो भी हमें सरकार का शुक्रिया करते हैं कि वो हमें मिला है।
नहीं तो हम जूते खोल कर, तो कपड़े खोल कर पैदल हमें आना पड़ता था। नालों में पानी होता था। जब का ये है कि जब नेशनल हाईवे रोड बना है तो हमारा एक लिंक जो 2006 में, मैं वो MP साहब का शुक्रिया करता हूँ, अपने जुगल किशोर शर्मा साहब का, कि उस वक्त वो MLA थे, तो मेरी उनसे बात भी थी। वो पहली बार MLA बने, तो मैंने उनको वोट नहीं डाले, मैं तो अपनी पार्टी में चलता था। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूँ कि उनका, तो क्या उनके पास चला गया तो उन्होंने मेरे 2 काम किए। देखो, खाकर भूलना नहीं चाहिए। जो कैंडिडेट ने सही किया है वो नहीं बोल सकते। वो नहीं भूल सकता। जी। मैं 2 आदमी को नहीं भूल सकता, एक धनराज बड़गोत्रा जी को और एक जुगल किशोर शर्मा। वो किस लिए नहीं भूल सकता कि उन्होंने हमारे 2 काम किए। हमारे पहले तो मैं बड़गोत्रा साहब का शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA थे, उन्होंने हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लाइंस किया था और हमारा बैकवर्ड बनाया था। हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 14-15 पंचायतें थी, उसमें बैकवर्ड बना। और मैं बड़गोत्रा साहब का और फारूक साहब का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी बैकवर्ड को देखते हुए हमारे बच्चों ने आज बैकवर्ड की वजह से 2-2, 3-3 नौकरियां पकड़ी। पहले वो मास्टर लगे, फिर वो पटवारी लगे, या कोई आदमी पहले पुलिस में था, फिर वो मास्टर लगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो मैं बोल रहा था कि जुगल साहब ने भी हमारी जो रोड थी वो हमारी बनाई थी। एक ही MLA था हमारा BJP का उस वक्त, और फारूक साहब के साथ उनकी बनती थी। और फारूक साहब ने कभी, जुगल साहब ने उनकी कोई बुराई नहीं की, ना ही हमारी सरकार, हमारे हाई कमांड ने उनकी। तो मुझे लगता है कि मिलकर ही काम होना चाहिए। जो है जम्मू कश्मीर के लिए काम करते जम्मू कश्मीर के लिए काम, पार्टी वाइज नहीं, पार्टी कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लोगों के लिए किया है। जी। तो हमारा मिडिल स्कूल भी उस वक्त जुगल साहब ने बनवाया था। वो इलेक्शन है, वो नया यूथ काफ़ी जो है इसके लिए वोट डालना है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को वोट डालें, ताकि वो हमारे बच्चों का कुछ कर पाए। जैसे आज से पहले ये BJP और PDP सरकार आई थी, इन्होंने पहले आते हुए हमारी एक स्कीम थी, क्या उसको बोलते थे, रहबर तलीम, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और हमारे हर्षदेव जी मंत्री थे और उनको अवार्ड मिला था सेंटर से। और मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ हर्षदेव साहब का कि मेरे स्कूल को उन्होंने अपग्रेड किया है और टीचर भी लगाए हर्षदेव जी ने। और जो हमारी स्कीम थी, जो PDP के और BJP के नायब अख्तर साहब बने थे, और इन्हें आते हुए बंद करो, आते हुए पहले ही आते हुए हमारे स्कूल क्लब कर लिए। मैं बोलता हूँ कि मुझे, मेरी छोटी सी पंचायत है, मेरी पंचायत में भी उन्होंने 2 स्कूल क्लब किए हैं, एक शेरी कलां और एक शेरी बल्ली। मैं बोलता हूँ शेरी कलां में हमारा 200 कुंबा है, जो जिन्होंने जमीन दी, हमारे मास्टर जी हैं भगवान दास जी, उन्होंने अपनी माता के नाम पे जमीन डोनेट की थी शेरी ग्राम में। और ये जो BJP और PDP की सरकार थी, इन्होंने बहुत स्कूल क्लब किए। आज वहाँ क्या हो रहा है, आज वहाँ वो स्कूल टूटे पड़े हैं, कोई आदमी उनको देख नहीं रहा, कोई आदमी उनको चार दीवारी नहीं कर रहा। बाकी को स्कूलों को सफेदी होती है, उनको कुछ नहीं। उधर वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ डोगरी में बोलते हैं, उधर जो होते हैं शैतान और भूत नाच रहे हैं। तो ये इनकी देन है। मैं आपके कैमरे से ये कहना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब की देन से या कांग्रेस की देन से जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान बना था, उसी को हमें, मैं अपने यूथ को बोलना चाहता हूँ कि हमें अगर मेद है तो वहाँ ही है कि हमारे जो बच्चे आज जो उनकी नौकरी छीनी गई हैं, वो इनकी देन है PDP और BJP की। अगर मैं चाहता हूँ कि आज मुझे मेरी कोई बात सुनता हो, मैंने कहता हूँ कि ना कोई श्रीनगर में PDP को वोट डाले, जम्मू में BJP को नहीं होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ लोगों को दिया क्या है, कॉमप्रस्ती, कि हम PDP के हैं श्रीनगर में जाएंगे, BJP वाले हम जम्मू में जाएंगे। हमारे जम्मू में जब एक बार पहली बार इलेक्शन हुए थे, 4 MLA हमारे जीते थे, 8 मंत्री बनाए थे हमारे फारूक साहब ने।
किसके साथ बेन्याय की है? कहीं नहीं की है। इन्होंने जो करते हैं कि 2 परिवार हैं जो जम्मू को लूट गए हैं, 3 परिवार हैं जम्मू को लूट गए हैं। मुझे लगता है कि जितना 10 साल में जम्मू को लूटा गया है, मुझे लगता है इतना कभी पहले लूटा नहीं होगा। तो ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की। अगर हमारे बच्चों को कोई मेद है, अगर बच्चे जो यूथ है मेरी आवाज़ सुनता है, तो हमारा वायदा है आपके साथ कि आपको 1 लाख नौकरी का जो वायदा किया हुआ है वो भी हम पूरा करेंगे। और ये जो डेली वजीर आज भी बच्चे हमारे घूम रहे हैं जिनको 8,000 मिलता है, 9,000 मिलता है, पूरा काम वो करते हैं बेचारे। हम चाहते हैं कि हम जब भी हमारी सरकार बनती है 3 महीने के बाद हम इन सभी को बच्चों को पक्का करेंगे। इनके बच्चे हैं इनका हम इनको सांस की आराम की जिंदगी जीने का हक देंगे, क्योंकि ताकि इनको भी लगे कि संविधान कोई चीज़ है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ। और मैं अगर इतना ही बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। और सबसे पहले बड़ा हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने जो है इतने समय निकाला हमारे लिए। कितने फ़ोन जो हैं आपको आ रहे थे, लेकिन उसके बीच भी आप जो है हमारे साथ बात करने के लिए डटे रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।